क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां पूजा फूलों से नहीं, चिता की भस्म से होती हो, जहां मृत्यु भी प्रवेश करने से डरती हो और जहां के स्वामी स्वयं काल के भी काल हों? आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। एक ऐसा मंदिर जहां समय रुक जाता है और रहस्य बोलने लगते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपको अंदर तक हिला देगा। जय महाकाल। महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन यह सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। शास्त्रों में माना जाता है कि दक्षिण दिशा यम और मृत्यु की दिशा, और जो शिव उस दिशा की ओर देखते हो वो मृत्यु को भी नियंत्रित करते हैं। इसीलिए महाकाल को कहा जाता है कालों का काल। यहां शिव की पूजा मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए होती है। महाकाल मंदिर की सबसे रहस्यमयी परंपरा है भस्म आरती, जो रोज सुबह 4 बजे होती है। अब सवाल उठता है, क्या सच में आज भी चिता की भस्म से आरती होती है? पुराने समय में श्मशान से लाई गई चिता की भस्म सीधे शिवलिंग पर चढ़ाई जाती थी। आज भले ही नियम बदल गए हों, लेकिन ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है, राजा हो या रंक, अंत सबका वही है। महाकाल हमें मृत्यु से डराते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सिखाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन पर कभी दूषण नाम का राक्षस शासन करता था। वह ब्राह्मणों को सताता था और शिव भक्तों की साधना भंग करता था। जब भक्तों ने शिव से प्रार्थना की, तब शिव स्वयं प्रकट हुए महाकाल के रूप में। उन्होंने दूषण का संहार किया और यही स्थायी रूप से निवास करने लगे। तभी से ये स्थान कहलाया महाकालेश्वर। ये सवाल बहुतों के मन में आता है कि प्रधानमंत्री तक उज्जैन में रात क्यों नहीं ठहरते? स्थानीय मान्यता है कि रात के समय यह पूरा नगर महाकाल और भैरव की शक्ति के अधीन होता है। यहां तक कहा जाता है कि रात में महाकाल स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। इसी वजह से राजा महाराजा भी रात में यहां रुकने से बचते थे। एक समय मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने भस्म आरती की परंपरा में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। कहा जाता है कि इसके बाद उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक फैसले बदले, स्वास्थ्य बिगड़ा और अंततः उन्हें पीछे हटना पड़ा। सच हो या आस्था, लेकिन महाकाल में नियम इंसान नहीं बनाता। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे खुदाई करवाई, तो अचानक मजदूरों की मौतें होने लगी, औजार टूटने लगे और खुद अंग्रेज अफसर बीमार पड़ गए। आखिरकार खुदाई बंद करनी पड़ी। कहा जाता है महाकाल के गर्भगृह के नीचे असीम ऊर्जा है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। महाकाल सिर्फ देवता नहीं, वो समय के स्वामी हैं। महाकालेश्वर मंदिर को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि शिव की चेतना की एक पूरी यात्रा है। ये मंदिर 3 स्तरों में बंटा हुआ माना जाता है, और ये तीनों स्तर शिव के 3 अलग अलग स्वरूपों और 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे नीचे वाला स्तर वही है जहां मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यही वह स्थान है जहां भस्म आरती होती है और जहां शिव को महाकाल यानी कालों का काल कहा जाता है। ये शिव का सबसे उग्र स्वरूप है। दक्षिण मुखी शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि यहां शिव मृत्यु और समय दोनों को नियंत्रित करते हैं। इस स्तर पर खड़े होकर इंसान को अपने जीवन की नश्वरता का एहसास होता है। राजा हो या भिखारी, अंत में सब कुछ भस्म हो जाना है। यही सत्य महाकाल यहां प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं। इस मुख्य गर्भगृह के ठीक ऊपर दूसरा स्तर है, जिसे ओंकारेश्वर के रूप में जाना जाता है। यहां शिव का स्वरूप उतना उग्र नहीं, बल्कि शांत और ध्यानमय है। ये वो अवस्था है जहां शिव सृष्टि और संतुलन के रूप में प्रकट होते हैं। ओंकारेश्वर का अर्थ ही है ओम, यानी वो ध्वनि जिससे ब्रह्मांड की रचना मानी जाती है। अगर नीचे का स्तर मृत्यु और अंत का सत्य दिखाता है, तो ये मध्य स्तर चेतना, साधना और आत्मबोध की ओर ले जाता है। इन दोनों के ऊपर तीसरा और सबसे रहस्यमय स्तर है नाग चंद्रेश्वर। यह मंदिर साल में केवल एक दिन, नाग पंचमी के अवसर पर ही खुलता है। इस शिवलिंग पर नाग लिपटे हुए हैं, जो ऊर्जा और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं।
तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार यही वह स्तर है जहां गूढ़ शक्तियां सक्रिय होती हैं। इसी कारण पूरे वर्ष ये द्वार बंद रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। अगर इन तीनों स्तरों को एक साथ देखा जाए तो महाकालेश्वर हमें जीवन का पूरा चक्र समझाता है। नीचे मृत्यु और समय का सत्य है, बीच में चेतना और साधना की राह है, और ऊपर ऊर्जा, रहस्य और मुक्ति का संकेत है। यही कारण है कि महाकालेश्वर को केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं कहा जाता, बल्कि एक जीवित दर्शन माना जाता है, जहां शिव हमें जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों का रहस्य एक साथ समझा देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाकाल के इन तीनों स्वरूपों को समझ ले, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है कि अंत वास्तव में अंत नहीं, बल्कि एक और शुरुआत है। अगर यह रहस्यमयी कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल लिखें और ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।